रमज़ान और मुबारक में दावतों का ख़ास अहतमाम किया जाता है, तो इसलिए आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ख़ास रेसिपी। इसे आप रेसिपी नहीं कहेंगे, इसे आप मेरी तरफ से रमज़ान और मुबारक का तोहफ़ा ही कहिए, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्पेशल देगी पुलाव की रेसिपी। ये वो रेसिपी है जिसे आप किसी भी दावत में बनाना अपनी शान समझेंगे और खाने वाला इससे खाने के बाद आपकी वाह वाह ज़रूर करेगा। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज ही देगी पुलाव की झटपट सी रेसिपी बनाने के लिए आप बीफ भी ले सकते हैं, मटन भी ले सकते हैं। मैंने तकरीबन 1.25 किलो के मुताबिक लिया है मटन। ठीक है, इसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश करने के बाद, साफ़ करने के बाद कुकर में ऐड कर लिया है। इसके लिए हमने 2 प्याज लिए हैं मीडियम साइज़। इसको आपने सिर्फ छील लेना है और वॉश करके ऐसे 2 टुकड़ों में काट लेना है। और इसके अलावा मैंने लिए हैं कुछ छोटी छोटी सी गंडियाँ ली हैं मैंने लहसुन की। ठीक है, और अदरक मैंने लिया है तकरीबन 3 टुकड़े लिए हैं छोटे छोटे से 1-1 इंच के। और मैंने थोड़ा सा लहसुन लिया है, जैसे मैंने आपको बताया है। आपने किसी भी चीज़ को छीलना नहीं है, आपने ऐसे साबुत ही डाल देना है। और 3 से 4 मैंने बड़ी सब्ज़ मिर्चें ली हैं। कड़ी पत्ता मैंने 4 से 5 लिए हैं। और इसके अलावा छोटी इलायची, बड़ी इलायची और दालचीनी, इसके हमने 2-2 से 4-4 टुकड़े लेने हैं और इनको हमने साबुत ही इसमें ऐड कर देना है। इसके अलावा जो बेसिक मसाले हैं वो है 1 चम्मच भर के ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, और 1 चम्मच लिया है मैंने काली मिर्च का, साबुत काली मिर्च का, और 1 चम्मच ख़ास जो रेसिपी का अहम अज्जा है वो है सौंफ का 1 चम्मच भर के। ये देगी पुलाव के जायके को इतना दुबाला करता है कि आप खाने के बाद उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अच्छा जी, इसके बाद मैं ले रही हूँ 1 चम्मच नमक और तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के लूँगी मैं कुटी हुई लाल मिर्च का। ठीक है, क्योंकि इसमें हमने बहुत ज़्यादा दूसरे मसाले ऐड किए हैं और हमने मिर्चें वगैरह इतनी नहीं ऐड की हैं, तो इसलिए आपने कुटी हुई लाल मिर्च का भर के मसाला ऐड कर देना है। ठीक है, और इसके बाद हमने पानी लेना है। पानी आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, क्योंकि मैं टोटल जो यखनी है वो इसी की ही तैयार करूँगी, मैं सादा पानी नहीं डालूँगी। अगर आपने टोटल यखनी ही ऐड करनी है तो आप ज़्यादा पानी ऐड कर लीजिएगा, वरना अगर यखनी कम हो गई तो उसकी जगह पे आपको पानी और ऐड करना पड़ेगा चावलों में। इसलिए मैं यहाँ पे तकरीबन 4 लीटर पानी ले रही हूँ, आप 3 भी ले सकते हैं। मैं 1 किलो चावल लूँगी और 1 किलो ही मैंने 1.25 किलो मटन लिया है। अच्छा, ये है सबसे बेहतरीन अज्जा इसमें जो आएगा, जब तक मैंने नहीं डाला था, वो है साबुत ज़ीरा। इसको आपने नहीं भूलना, इसको आपने ज़रूर ऐड कर देना है। 1 टेबलस्पून भर के आपने ऐड करना है। उसके बाद आपने कुकर लगा देना है। अच्छा जी, कुकर तकरीबन जो है ना मैं लगाऊंगी, क्योंकि मटन फ्रीज़ था तो मैं कुकर लगाऊंगी तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। तो हर मटन की बोटियों के हिसाब से आप कुकर को अलग ही तरीके से लगाते हैं। आपको जितने मिनट का लगाना है आप लगा दें। अच्छा जी, यहाँ पे हम मिक्सी लेंगे, उसमें मैं ऐड करूँगी 1 चम्मच टीस्पून के हिसाब से भर के लूँगी मैं ज़ीरा। 1 टीस्पून में लूँगी धनिया पाउडर, धनिया साबुत भी ले सकते हैं, पाउडर भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून मैं लूँगी सौंफ, और 3 मैं लूँगी पहाड़ी मिर्च, और मैं बादियान के फूल लूँगी 2 से 3, छोटी इलायची लूँगी मैं 3, दालचीनी के टुकड़े लूँगी मैं 3 से 4, और मैं काली मिर्च लूँगी, और मैं 3 से 4 लौंग लूँगी। ठीक है, इन सब चीज़ों को आपने मिक्सी में ऐड कर देना, क्योंकि हम पुलाव मसाला जो है घर में बना रहे हैं, देगी पुलाव मसाला। इसको आपने अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। इन मसालों को आप ज़्यादा डबल कर सकते हैं अगर आपने चावल या मटन वगैरह कुछ ज़्यादा ऐड करना है तो। ठीक है, मैं 1 kg के हिसाब से बता रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने इनको अच्छे से पीसने के बाद बाउल में ऐड कर लिया है। और इसके बाद मैं इसमें नेशनल का पुलाव मसाला थोड़ा सा ऐड करूँगी, जस्ट एक्स्ट्रा खुशबू के लिए। इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं जस्ट चस्का लगा रही थी तो आपका जितना दिल करे आप ऐड कर सकते हैं, वरना आपने जो घर में बनाया उसकी खुशबू आला आला होती है, बिल्कुल आला होती है। आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती बाज़ार के मसाले की। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली मुझे लग रहा था कि ये मसाला थोड़ा सा कम है, इसलिए मैंने थोड़ा सा वो और ऐड कर लिया। अच्छा जी, यहाँ पे मैं मटन को तकरीबन आधा घंटा हो गया था, मैं चेक किया है, मटन तकरीबन बहुत अच्छे से गल गया था। जैसे ही मटन की बोटियाँ जो होती हैं ना वो हड्डियों से अलग होने लग जाए, इट्स मीन मटन गल गया है। तो आपने बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, कहीं वो चूरा ना हो जाए राइस में। यहाँ पे मैंने मटन को अलग कर लिया है और यखनी को मैंने छान के रख लिया है। यह मैंने तकरीबन ना बाकी सारे मसाले आपको दिखाने के लिए निकाल के रख लिए हैं। और अब हम इसको करना स्टार्ट करते हैं फ्राई। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है, सिल्वर की कढ़ाई मैंने ली है। आप खुले मुँह वाली कढ़ाई लें, कोई भी ले लें, उसमें राइस बहुत अच्छे और खुले बनते हैं, उनको मतलब फूलना आसान हो जाता है। यहाँ मैं 1 कप के हिसाब से लूँगी ऑयल, कुकिंग ऑयल आप ले लें, आप घी वगैरह
में जो राइस वगैरह है वो ना बनाया करें, गला ख़राब होने का डर होता है। अच्छा जी, यहाँ क्योंकि रमज़ान मुबारक है तो इन छोटी-छोटी चीज़ों का भी आपको ख़्याल रखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना 4 से 5 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे। अब मैंने इनको करना है फ्राई। फ्राई आपने करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इनको अच्छे से हिलाते रहें, उससे ये इक्वल फ्राई होंगे, कोई कम ज़्यादा जलेगा नहीं, सब एक जैसे होंगे। यहाँ मैं आधे ज़्यादा फ्राई कर लिए हैं, आधे मैंने साइड पे करके रख लिए हैं। जिनको मैंने थोड़ा सा ज़्यादा पूरा फ्राई कर लिया है उनको मैंने निकाल के एक प्लेट में रख लेना है। ये मैं एंड में यूज़ करूँगी और बाकी जो मैंने मीडियम फ्राई किए थे उनको अब मैं इसमें घी में ऐड कर दूँगी। अच्छा जी, इसको घी में ऐड करने के बाद हमने क्या करना है, अदरक का एक टुकड़ा 1 इंच का रखा था, उसको मैं इसमें पीस दूँगी। ठीक है, आप इसको ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, ऐसे आप किसी भी चीज़ से इसको अच्छे से क्रश करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, लेकिन आपने अदरक ऐड ज़रूर करना है। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या करना है, मैंने ली हैं तकरीबन 4 टमाटर और वो भी मैंने ली हैं मीडियम साइज़ की, और मैंने 2 हरी मिर्चें ली हैं। आप इनको ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं पुलाव का जो टेस्ट था वो नॉर्मल, हमारे घर में बहुत ज़्यादा मिर्ची नहीं खाई जाती तो मैंने नॉर्मल मिर्ची डाली है। ठीक है, और 1 कप भर के चाय वाला मैंने इसमें दही का ऐड किया है और 4 से 5 मैंने कटे हुए टमाटर ऐड कर देने हैं। अच्छा जी, ये हम ना देगी पुलाव का मसाला तैयार कर रहे हैं और ये जो मसाला है इसी से ही देगी पुलाव की खुशबू जो है ना वो बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो आपने इसको बहुत अच्छे से मसाले को भूनना है, समझ लें आपने इतना अच्छे से भूनना है कि टमाटर जो है ना ये आपको नज़र ना आए, बल्कि बहुत ही अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं और गल जाएं। अच्छा, इस पॉइंट पे आपने 1 से 2 मिनट के पकने के बाद आपने जितना मसाला बनाया ना ये आपने सारा इसमें ऐड कर देना है। ठीक है जी, ये हमारा पुलाव मसाला है जो रेडी हो गया है। इसकी जगह पे आप पुलाव मसाला बाज़ार का भी ऐड कर सकते हैं, बट बेहतर है कि आप घर में ऐसे वाला बनाएं, ये बहुत अच्छा बनेगा। अच्छा जी, इसको बनाने के बाद हमने क्या करना है, इसमें डाल देना है और बहुत अच्छे से इसकी बुनाई कर लेनी है। और बुनाई हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट बहुत अच्छे से करनी है। पानी का छींटा आप दे सकते हैं, उससे ये होगा टमाटर ज़्यादा अच्छे से गल जाएंगे, क्योंकि हमने टमाटरों को बिल्कुल भी कच्चा नहीं रखना। अच्छा, जब आपके मसाले की शक्ल कुछ इस तरह की हो जाएगी कि टमाटर और प्याज वगैरह एक जैसे हो जाएंगे तो आपने इसमें मटन ऐड कर देना है। ये मसाला भी बिल्कुल ठीक है, आपने इसको भी इसमें अच्छे से साफ़ कर लेना है और फिर आपने मटन की 4 से 5 मिनट तक बुनाई कर लेनी है। अगर आप इसे ज़्यादा करना चाहें मटन में मतलब कि अभी कसर है कि वो बिल्कुल भी टूट के बिखरेगा नहीं, तो फिर आप और भी ज़्यादा बुनाई कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि मटन का जो मसाला है वो नीचे लग रहा है तो आप पानी का छींटा साथ साथ लगाते जाइएगा, आपने मसाले को बिल्कुल भी नहीं जलाना। अच्छा, यहाँ पे आपने बहुत अच्छे से इसकी बुनाई कर लेनी है और इसके बाद हम चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो चलें, जैसे हमारा मटन बहुत अच्छे से गल जाएगा हमने इसमें यखनी ऐड कर देनी है और हमने जितने राइस हैं उसकी डबल यखनी ऐड करनी है। ठीक है, अगर 1 बाउल राइस का है तो उसी बाउल को डबल हमने यखनी ऐड करनी है इसमें, जो हमने बना के अलग से रखी हुई थी। ठीक है, आपने पानी अगर यखनी कम पड़ जाए तो आप उतना पानी उसमें मिक्स कर लें। अच्छा, इस पॉइंट में मैं इसमें नींबू ऐड कर रही थी, नमक ऐड कर रही थी। मतलब अक्सर हम राइस बनाने के बाद उसमें टेस्ट करते हैं ना चावल डालने से पहले पानी में कि इसमें मसाला कितना तेज़ या कम है, कोई चीज़ कम लग रही हो तो आप और डालें। इस पॉइंट में मिर्चें कम लग रही हों तो आप सब्ज़ मिर्ची काट के डाल सकते हैं, नमक डाल सकते हैं, काली मिर्च ऐड कर सकते हैं। इस पॉइंट पे आप ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं, लाल मिर्ची आपने ऐड नहीं करनी। अच्छा, इसके बाद मैं इसमें राइस डाल दूँगी जल्दी से। अच्छा जी, इफ्तारी का टाइम हो रहा था तो मैं बहुत जल्दी काम कर रही थी, इसलिए इर्द-गिर्द भी थोड़ा सा कचरा हो रहा था, तो आप इसको इग्नोर करें और जस्ट रेसिपी को फोकस होके देखें। अच्छा जी, यहाँ पे बहुत अच्छे से इसका मसाला वगैरह भुनने के बाद राइस भी ऐड हो गए थे। यखनी के अंदर राइस ऐड होने के बाद इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी, इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी कि इर्द गिर्द हर तरफ एक घर में खुशबू फैली हुई थी देगी पुलाव की। इस पॉइंट पे हमने इसमें थोड़ी सी और चीज़ें ऐड करनी हैं, अगर वो ऑप्शनल है आप ऐड करना चाहें, और एंड पे आपने ज़रूर करना है। आप इस पॉइंट पे इसमें धनिया और पुदीना ऐड कर सकते हैं, मैंने उनको काट के अच्छे से रख लिया है। अब मैं एंड पे कर लूँगी इसको ऐड। अच्छा जी, धनिया पुदीना मैं उस पॉइंट पे ऐड कर रही हूँ जब मुझे लग रहा हो कि दम को देने में सिर्फ 2 से 4 मिनट रह गए हों, पानी ख़त्म होने ही वाला है। तो हल्का सा मैक्सिमम आप समझ लें कि 1 टीस्पून मैंने पानी मिक्स किया हुआ जो कलर था वो मैंने हल्का सा लगाया, जस्ट टीस्पून पानी का लगाया, उसके अंदर कलर चुटकी या 2 चुटकी होगा, इतना ही लगाने से ज़्यादा नहीं लगाना, क्योंकि पुलाव है बिरयानी नहीं है। हमने हल्का सिर्फ कलर देना है और दम देने से पहले मैं सिर्फ 2 चम्मच इस तरह से हल्का सा हिलाना है कि इसके अंदर जो ऊपर मैंने ऐड की हैं चीज़ें वो हल्की सी चावलों के अंदर चली जाएँ। क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं, ऊपर जैसे बिरयानी में दम देते हैं ऊपर चीज़ें लगा देते हैं कुछ बीच में, तो वो क्या होता है कि जब हम दम खोलते हैं तो ऊपर से चीज़ें इतनी मतलब पसीने से गीली हुई होती हैं राइस की, तो हम उनको उठा
के साइड पर रख देते हैं। इसमें हमने किसी चीज़ को वेस्ट नहीं करना, हमने हल्का सा एक एक चम्मच हिला के मिक्स कर देना है और फिर हमने दम दे देना है और चावल बहुत अच्छे से रेडी हो जाएंगे। इस तरह से इसकी सारी खुशबू जो होगी पुदीने की, धनिए की, वो भी अंदर चली जाएगी। जो हमने फ्राई प्याज एंड पे ऐड किए हैं वो भी अंदर चले जाएंगे और थोड़ा सा जो कलर है वो भी इर्द गिर्द हल्का हल्का फैल जाए, क्योंकि हमने जस्ट 1 टीस्पून कलर लेना है, पानी लेना है, कलर बना हुआ कलर चुटकी ही लेंगे और इस तरह पुलाव का कलर बहुत ही ज़्यादा मज़े का बन जाएगा। अच्छा जी, अब हमने इसको दे देना है नम। और जिस तरह से आप घर में बाकी राइस को नॉर्मली नम देते हैं, मैक्सिमम 15 मिनट या 20 मिनट आपने उसी हिसाब से देना है, कम या ज़्यादा नहीं करना। तो इस तरह से आपके बहुत अच्छे से राइस बन जाएंगे। यहाँ पे जी मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट के बीच में मैंने दम खोल लिया था और राइस बहुत ही अच्छे से बन गए थे। और क्योंकि इफ्तारी का टाइम भी हो रहा था, नहीं तो मैं शायद 2-4 मिनट दम और भी दे लेती। यहाँ पे बहुत मज़े का यखनी देगी पुलाव जो था वो रेडी हो गया है और मैं इसको सर्व करने वाली थी। तो अब आपने क्या करना है, आपने इस रेसिपी को अच्छे से देखना है, एंड तक देखना है और आपने इसको फॉलो भी करना है। इसमें कोई पॉइंट आपने मिस नहीं करना और माशाल्लाह से बहुत अच्छा पुलाव बनेगा अगर आप इसी रेसिपी से बनाएंगे। और एक आपने काम करना है, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है। अगर आपको ज़रा सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, मुझे दुआ में याद रखें। और ताकि मैं आपके लिए आने वाली इतने रमज़ान मुबारक के डेज़ में नई नई रेसिपीज़ लेके आती रहूं, तो इसलिए आपने ये काम ज़रूर करना है। और काइंडली मेरे चैनल को शेयर भी कर दिया करें और मेरी वीडियोस को भी शेयर कर दिया करें, ताकि मेरी जो भी नई नई रेसिपीज़ आती हैं वो सारे आपके जाने वाले व्यूअर्स सबके पास चली जाएँ और रमज़ान मुबारक में सबको फ़ायदा हो। चलें जी, अपना बहुत ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।